चुड़ैल सास बहू का भूतिया आम का अचार। राखी अपने कमरे में सो रही थी। उसे बहुत पसीने आ रहे थे, तभी अचानक से उसकी चद्दर उस पर से हट जाती है और फिर एक काली परछाई आकर उसका पैर खींच लेती है और वह चिल्लाने लगती है, छोड़ो मुझे, छोड़ो, कौन है, छोड़ो मुझे। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, मरना ही होगा तुझे। तुझे तेरी गलती की सजा मिलकर रहेगी, कोई नहीं बचेगा, एक एक करके सब मरेंगे। वो परछाई एक चाकू लेकर राखी के पेट में मार देती है और इतने में डर के मारे राखी की आंखें खुल जाती हैं और उसके चिल्लाने से घर के सभी सदस्य आकर कहते हैं, अरे क्या हुआ राखी, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? माँ जी आप ठीक तो है ना? जरूर माँ ने कोई डरावना सपना देखा होगा। मार देगा वो मुझे, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लो, उसने मुझे चाकू मार दिया। अरे राखी होश में आओ, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, कहाँ चाकू मारा, ठीक तो हो बिल्कुल। हाँ, ये भूत की फिल्म देखकर रात में डरना और सबको डराना, परेशान करना बंद कर दो भाई। माँ जी आपको आराम करना चाहिए। अच्छा भला अपने ऑफिस का काम कर रहा था मैं, लेकिन इसकी आवाज से यहाँ आना पड़ गया, रात में भी चैन नहीं है। यहाँ मैं डर गई हूँ और आपको काम की पड़ी है, ठीक है कर लीजिए अपना काम। तभी बिरला हाउस के सभी लोग रात के 3 बजे अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। वहीं राखी का पति संजय बिरला अपने ऑफिस का काम कर रहा था। सुबह हो जाती है, तभी उनके घर पर 2 सूट बूट में बिजनेस वुमेन आती हैं और कहती हैं, मिस्टर बिरला, मैं एक जानी मानी फूड कंपनी से आई हूँ। मैं प्रीता और ये मेरी ओनर प्रेरणा शर्मा। आपके आम के अचार का मार्केट में बहुत नाम है, द बिरला मैंगो पिकल, इसीलिए हम आपके साथ पार्टनरशिप में आना चाहते हैं। हमने भी बहुत अच्छा आम का अचार बनाया है। हम आपको इसके दाम का 70% देंगे, 30% हमारा। देखिए मिस्टर बिरला, कंपनी तो और भी हमारे पास है, पर हमने सोचा आपसे हाथ मिलाना बेहतर होगा। क्या वाकई में आप हमें अपनी मेहनत का 70% देंगी? वैसे ऐसा भी क्या है आपके आम के अचार में, जरा हमें चखा दीजिए। असिस्टेंट, हमारे आम के अचार के सैंपल चखा दो। हम अपना नाम यूं ही ऐरो गैरो को नहीं दे सकते, मुझे भी चखाइए। तभी दोनों पति पत्नी उस आम के अचार को चखते हैं और कहते हैं, अरे वाह, मानना पड़ेगा, आपका आम का अचार तो वाकई में बहुत अच्छा है। हाँ डील बुरी नहीं है, अगर सच में आप अपना 70% हमें देना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कॉन्ट्रैक्ट के पेपर हम आपको कल भिजवा देंगे, चलते हैं। दोनों जाते हैं कि राखी उनके हाथ से आम के अचार का डिब्बा ले लेती है, जिसके बाद वो दोनों औरतें उनके घर से बाहर आकर अपने असली चुड़ैल रूप में आ जाते हैं। फिर कविता अपनी चुड़ैल बहू बिपाशा से कहती है, वाह बहू, क्या हुक्म का चला है, हमने अब सारी बाजी हमारे हाथों में है। बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने, इन लोगों को इनके किए की सजा तो देनी होगी, लेकिन इतनी आसान मौत नहीं देंगे। ये भूतिया आम का अचार कुछ देर बाद अपना ऐसा असर दिखाएगा कि पूरा परिवार तड़प तड़प कर मरेगा। दोनों चुड़ैल सास बहू वहाँ से चली जाती हैं। कुछ देर बाद जब बिरला फैमिली के बहू बेटी शेफाली और रॉकी खाने के समय भूतिया आम के अचार को एक बार खाने के बाद ऐसी लत लगती है कि बार बार खाते हैं। तभी राखी बोलती है, तुम दोनों तो आम के अचार को ऐसे खा रहे हो जैसे कोई जैम खा रहे हो, इतना मत खाओ, लाओ अचार की बरनी दो। अरे माँ, हम दोनों को ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए हम तो इसे लेकर जा रहे हैं, आप और मंगवा लेना। दोनों बहू बेटे अपने कमरे में जाकर पूरे दिन आम का अचार खाते हैं। अब वो भूतिया आम का अचार अपना असर दिखाना शुरू करता है। तभी दोनों के मुंह से झाग निकलने लगता है। दोनों अपना गला पकड़कर चिल्ला चिल्ला कर इधर उधर गिरते हैं। माँ, शेफाली, ये क्या हो रहा है, मुझे कोई बचाओ, गला बहुत दर्द कर रहा है। रॉकी मुझे बचाओ, मुझे पानी चाहिए, ये हम दोनों को क्या हो रहा है और ये मुंह से झाग क्यों निकल रहा है? माँ, बाबा जी, रॉकी माँ के पास चलो। दोनों अपना गला पकड़ते हुए सीढ़ियों से लुढ़कते लुढ़कते राखी के कदमों में जा गिरते हैं। राखी को कुछ समझ नहीं आता और उनकी ऐसी हालत देखकर कहती है, रॉकी, शेफाली, ये तुम्हें क्या हो रहा है? अभी तो तुम बिल्कुल ठीक थे। माँ हमें बचा लो। देखते ही देखते राखी के सामने उसके बहू बेटे तड़प तड़प कर मर जाते हैं। ये देखकर वो और संजय बहुत रोते हैं। नहीं बच्चों, नहीं, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, किसने किया ये सब? अरे राखी, हमारे बच्चे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जिसमें आप गेम खेलकर रोजाना हजारों रुपए कमा सकते हैं। इस एप्लीकेशन की लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
इसमें आपको बहुत सारे इवेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे फर्स्ट डिपॉजिट। अगर आप 100 रुपये डिपॉजिट करते हैं तो 100 रुपये का एक्स्ट्रा बोनस मिलता है और आपको इसमें बहुत सारे इवेंट्स देखने को मिलते हैं। इसमें आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं। इसमें मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट 50 रुपये है। इसमें आपको बहुत सारे गेम्स देखने को मिलते हैं। मैं आपको ड्रैगन vs टाइगर गेम खेलकर बताता हूँ। इसमें ड्रैगन या टाइगर पे पैसे लगाकर खेल सकते हैं। मैं आपको 30 रुपये टाइगर पे लगाकर दिखाता हूँ। तो अब ड्रैगन आया है और मेरा अब लॉस हो गया है। तो अब मैं फिर से 50 रुपये ड्रैगन पे लगाता हूँ। तो अब मेरा 50 रुपये का फिर से लॉस हो गया है। अब मैं 100 रुपये वापस से ड्रैगन पे लगाता हूँ। तो अब देखते हैं वापस क्या आता है। मेरा फिर से लॉस हो गया है। आपका इसमें लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। अब आपको अपने जीते हुए पैसों को विड्रॉ करने के लिए सबसे पहले बैंक अकाउंट या यूपीआई ऐड करना है। तो अब मैं इसमें अपना अमाउंट लिख देता हूँ। अब मैंने अपने पैसे विड्रॉ लगा दिए हैं। ये पैसे मुझे थोड़ी देर में मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मुझे ये पैसे मिल चुके हैं। लगता है तुम दोनों पति पत्नी अपनी काली करतूत भूल गए हो। मैं याद करा देती हूँ कि हम चुड़ैल सास बहू यहाँ क्यों आए हैं। याद करो वो दिन जब हम मासूम गरीब लोग अपना गुजारा सिर्फ आम के अचार को बेचने के लिए करते थे। बहू, तेरे इस आइडिया से हमारे आम के अचार बिकने लग गए। 4 दिन पहले तो हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन अब हमारा आम का अचार फेमस हो गया है। हाँ माँ जी, वो तो है। हम इसी तरह खूब तरक्की करेंगे। 4 दिन के भीतर ही सास बहू के आम के अचार बड़ी जोर शोर से बिकने लग गए। इस बीच मार्केट में पहले से जो बिरला पिकल थी उसकी डिमांड कम हो गई, जिससे संजय बिरला कहता है, ये गरीब लोग अपने आप को समझते क्या है। हमसे ज्यादा अच्छा अचार बना लिया और सस्ते में बेच रहे हैं। हमारे इतने सालों की मेहनत पर इन सास बहू ने पानी फेर दिया। हमारे प्रोडक्ट्स अब कोई लेना नहीं चाहता। करोड़ों का घाटा हो गया है। इन दोनों को तो हम छोड़ेंगे नहीं। पापा, आप फिक्र न करें, इन सास बहू को मैं देखता हूँ। मैं तो कहती हूँ कि रॉकी बेटा आज ही इन्हें खत्म कर दे, या एक बार अपनी धमकी से शहर से बाहर भेज दे। ये गरीब लोग अपने आप को समझते क्या है। हमसे ज्यादा अच्छा अचार बना लिया और सस्ते में बेच रहे हैं। हमारे इतने सालों की मेहनत पर इन सास बहू ने पानी फेर दिया। हमारे प्रोडक्ट्स अब कोई लेना नहीं चाहता। करोड़ों का घाटा हो गया है। इन दोनों को तो हम छोड़ेंगे नहीं। पापा, आप फिक्र न करें, इन सास बहू को मैं देखता हूँ। मैं तो कहती हूँ कि रॉकी बेटा आज ही इन्हें खत्म कर दे, या एक बार अपनी धमकी से शहर से बाहर भेज दे। रॉकी उन सास बहू को प्यार से धमकी से शहर छोड़ने की बात कहता है, लेकिन वो नहीं सुनते। 2 हफ्ते बीत चुके थे। राखी से और ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। तभी वो अपने परिवार के साथ उन सास बहू के पास जाकर कहती है, देखो, पहली और आखिरी बार मैं समझाने आई हूँ। तुम गरीब सास बहू अपने आम का अचार बिजनेस किसी दूसरे शहर में जाकर करो। हमारा बिरला नाम खराब मत करो। देखिए, सबको मौलिक अधिकार है अपना सामान बेचने का, अपना हुनर दिखाने का। आप होते कौन है हमें ये सब कहने वाले? हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इतना बड़ा नाम होने के बाद भी आप हम गरीब से डर रहे हैं। बड़ी हंसने वाली बात है। इसका मतलब तुम दोनों सास बहू यहाँ से नहीं जाओगी? बिल्कुल भी नहीं। छोड़िए, हम ही यहाँ से कहीं और चलते हैं। ये कहकर राखी अपने परिवार को उनकी झोपड़ी से बाहर ले आती है और अपने बेटे को इशारा करके रॉकी से उनकी झोपड़ी पर मिट्टी का तेल छिड़कवाती है, फिर खुद आग लगा देती है। देखते ही देखते दोनों सास बहू जलकर खाक हो जाती है। बिरला फैमिली अपनी कार में बैठकर घर चले जाते हैं। वहीं मासूम सास बहू बदले की आग में चुड़ैल बनकर वापस लौटते हैं और कहते हैं, माँ जी, इन लोगों ने हमें बेवजह मार डाला। अब इनकी बारी है तिल तिल कर मरने की। हाँ बहू, हम इन्हें मारेंगे, लेकिन इन्हें मारने के लिए हमें कुछ सोचना होगा। कुछ महीने तक हमने प्लान बनाया, फिर उस दिन तुम्हारे सामने बिजनेस वुमेन बनकर आए। साथ ही हमने तुम दोनों को अपना भूतिया अचार खिलाया। तुम्हारे बहू बेटे तो ज्यादा भूतिया आम का अचार खाकर तड़प तड़प कर मर गए, लेकिन कुछ देर में तुम भी ऐसे ही मरोगे। अगर बचना चाहते हो तो ढेर सारा पानी पी लो। नहीं, हमें कुछ नहीं हो सकता। संजय जी, पानी पी लीजिए जल्दी से। दोनों पति पत्नी चुड़ैल सास बहू की बात सुनकर टेबल की तरफ पानी पीने के लिए भागते हैं। इतने में उन्हें भी अजीब महसूस होता है। मुंह से झाग निकलने लगता है और गला पकड़कर चिल्लाते हैं, ये हमें क्या हो रहा है? पानी पानी। हम पानी के बाद भी ठीक नहीं हो रहे।
हमने तुमसे झूठ बोला, पानी से कुछ नहीं होगा। भूतिया जहरीला आम का अचार पूरे शरीर में चढ़ गया है, देखो नीला हो चुके हो। आखिर माँ जी, इन्हें इनके किए की सजा मिल गई। देखते ही देखते तड़प तड़प कर वो दोनों भी मर जाते हैं। बहू, इस बिरला फैमिली को इनके किए की सजा मिल चुकी है, अब हमें भी मुक्ति मिल जाएगी। ये कहते ही चुड़ैल सास बहू को मुक्ति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए चले जाते हैं।